आपकी साइट की विजिबिलिटी और रैंकिंग दोनों डाउन है। आपकी साइट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो लोड हो रही है। आप सारी ट्रिक्स आजमा चुके हैं, अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो इसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि आप अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना भूल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल असल क्लिक एंड कन्वर्ट पे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इमेज ऑप्टिमाइजेशन फॉर एसईओ। अगर आप अपनी इमेज का एसईओ करना भूल गए हैं तो आप बहुत बड़ा जो ट्रैफिक का पार्ट है वो मिस कर रहे हैं। इमेजेस आपकी वेबसाइट का एक फ्रंट फेसिंग है। अगर आप उनको ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, उनका एसईओ नहीं करते हैं, तो आप एक अपने ट्रैफिक का बहुत बड़ा हिस्सा खो रहे हैं। अब आप बात करेंगे कि इमेजेस का एसईओ कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये मुमकिन है, ये होता है और ये पॉसिबल है। इमेजेस का एसईओ करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे लगी हुई इमेजेस ऑप्टिमाइज करनी होगी। अगर आपकी इमेजेस हेवी है, लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है या उनकी साइज बहुत ज़्यादा है, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड भी स्लो होगी और आपकी रैंकिंग भी डाउन होगी और कहीं ना कहीं आपकी पेज स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है। तो इमेज ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या क्या टिप्स ध्यान में रखने हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इमेज नेम से। सबसे पहले आपका जो इमेज है, आपको अब जो वेबसाइट पे या अपने ब्लॉग पे इमेज लगाने वाले हैं, उसका इमेज नेम आप इमेज 123 DSIC 0123 जो आपके कैमरा से क्लिक करी हुई है वो ना रखिए। आप अपनी इमेज का एक प्रॉपर नेम दीजिए। अगर आपकी इमेज एसईओ के बारे में है, कोई चेकलिस्ट की अगर आपने इमेज बनाई है, तो एसईओ चेकलिस्ट डॉट जेपीईजी ये आप अपनी इमेज का नेम दे सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे आता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी आपकी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप अपनी इमेज को अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। टाइटल और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आप दोनों अपनी इमेज के अंदर ऐड करिए। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आपका गूगल आपका रीड करता है, और जब किन्हीं कारण की वजह से, किन्हीं रीजन की वजह से अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे जो इमेज के लोगों के साथ में आपका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होता है। तो गूगल प्लस यूज़र इजीली समझ पाते हैं कि इमेज यहाँ पे जो अभी लोड नहीं हो पाई है वो किस बारे में थी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए इमेज का कंप्रेशन। अगर आपकी इमेज बहुत ज़्यादा हेवी है, उसकी साइज बहुत बड़ी है, तो वो लोड होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी। इसके लिए आप कुछ एक वेबसाइट्स है, टाइनी पीएनजी हो गई, कंप्रेस जेपीजी, कंप्रेस पीएनजी हो गई, इस टाइप की वेबसाइट से आप अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। ये आपकी इमेज की क्वालिटी को रिड्यूस किए बिना उसकी साइज को कम कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेट के बारे में, पहले जो हम इमेज फॉर्मेट यूज़ लिया करते थे वेबसाइट के लिए, वो हम जेपीईजी और पीएनजी यूज़ लिया करते थे। बट रिसेंटली एक नया फॉर्मेट आया है वेबपी। वेबपी इमेजेस फास्ट होती है और कम साइज की होती है, तो आप वेबपी फॉर्मेट इमेजेस का यूज़ में लीजिए। अगर आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस हैं, तो आप किसी टूल की हेल्प से, किसी प्लगइन की हेल्प से, अगर वर्डप्रेस में है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेजेस है उनको आप वेबपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो नई इमेजेस आप अपलोड कर रहे हैं उनको मैन्युअली इन्हीं टूल की हेल्प से जेपीजी पीएनजी से वेबपी में कन्वर्ट करके आप उनको यूज़ में ले सकते हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायमेंशन। अगर आप कहीं जो फ्री स्टॉक वेबसाइट है, जैसे शटर स्टॉक हो गई या फ्री पिक हो गई, इन वेबसाइट से अगर आप इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं, तो इनकी जो इमेजेस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई डायमेंशन की होती है। वो 400 पिक्सल तक, 4000 पिक्सल तक इवन वो इमेजेस होती है। इतनी बड़ी इमेजेस आपको अपने ब्लॉग के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो प्रॉपर डायमेंशन है उस इमेज को क्रॉप करके, और जो 700 या 1080 पिक्सल तक का डायमेंशन आप अपनी इमेज के अंदर यूज़ ले सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि जो आपकी इमेज है वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए सही से विजिबल हो। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी यहाँ पे, फाइल नेम, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, कंप्रेशन, इमेज का टाइप और उसका ऑप्टिमाइजेशन। ये सब करके आप अपनी इमेज एसईओ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और गूगल के अंदर रैंक भी करवा सकते हैं। आपकी इमेजेस आपके लिए गूगल से ट्रैफिक भी लेके आएगी और प्लस आपकी पेज स्पीड को ऑप्टिमाइज भी करेगी। तो दोस्तों, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए डिजिटल हसल क्लिक एंड कन्वर्ट। धन्यवाद।